हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्रेगनेंसी के जो बहुत ही शुरुआती लक्षण होते हैं, यानी जो लक्षण आपको प्रेगनेंसी के पहले हफ्ते में ही नज़र आने लगते हैं। फ्रेंड्स, ये जो लक्षण आपको मैं बताने वाली हूँ ये एकदम प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण हैं। फ्रेंड्स, आपको प्रेगनेंसी के लक्षण ओवुलेशन पीरियड के बाद 4 से 8 दिन तक का समय लग सकता है। कुछ महिलाओं को इससे ज़्यादा का टाइम भी लगता है, क्योंकि ओवुलेशन पीरियड में जब स्पर्म एग से मिलता है और प्रॉपर तरीके से फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर आपको ये फर्टिलाइज हुआ एग, जो आपका फर्टिलाइज हुआ एग है वो फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस की तरफ जाता है, ताकि वह यूट्रस में इम्प्लांट हो सके और फिर आगे आपकी प्रेगनेंसी की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, इसलिए फर्टिलाइज हुए एग को इम्प्लांट होने में 1 हफ्ते का समय तो लग ही जाता है। तो फिर आपको प्रेगनेंसी के कुछ अहम, खास और शुरुआती लक्षण महसूस होने लगते हैं। याद रखिए, आपके अंदर जब इम्प्लांटेशन होगा उसी के बाद आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम महसूस होंगे। इम्प्लांटेशन होते ही आपको अपनी बॉडी में बहुत से सिम्टम्स फील होने लगते हैं, लेकिन बहुत सी महिलाओं को कोई भी प्रेगनेंसी सिम्टम फील नहीं होता है तो भी वो प्रेग्नेंट होती हैं। अब बहुत सी महिलाएं मुझसे कमेंट करके पूछती हैं कि मैम हमें ब्रेस्ट टेंडरनेस नहीं है, मैम हमें पेट में क्रैम्प्स नहीं होते हैं, या फिर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हमें नहीं हुई है, तो क्या मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? तो फ्रेंड्स, हर महिला की अपनी बॉडी होती है और डिफरेंट बॉडी होने के कारण उनके जो सिम्टम्स हैं वो भी डिफरेंट फील होते हैं। ज़रूरी नहीं है जो एक महिला को सिम्टम हो आपको भी वही हो तो ही आप प्रेग्नेंट होंगी। लेकिन हाँ, सिर्फ एक ही प्रेगनेंसी सिम्टम जो सब में एक जैसा होता है वो है पीरियड मिस होना, जो कि सबसे बड़ा प्रेगनेंसी सिम्टम होता है। कुछ महिलाओं में सिर्फ पीरियड मिस होने का ही प्रेगनेंसी सिम्टम होता है और बाकी कोई भी सिम्टम उन्हें फील नहीं होता है, तो भी वो प्रेग्नेंट होती हैं। इसलिए अगर आपको प्रेगनेंसी सिम्टम फील हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसको लेकर आप ज़्यादा टेंशन नहीं लिया करें। सॉरी, मैंने आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, बट कुछ महिलाएं इन बातों को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस लेती रहती हैं, सो मैंने क्लियर कर दिया। चलिए, अब आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उनका लेवल इतना तेज़ी से ऊपर नीचे होता रहता है, अप्स और डाउन्स आते हैं, जिसके कारण आपको अपनी बॉडी में सिम्टम्स फील होने लगते हैं। जैसे जो सबसे पहला सिम्टम है, जो कि कुछ महिलाओं को पीरियड मिस होने से पहले ही दिखने लगता है और कुछ महिलाओं को पीरियड डेट में, जिस दिन उनकी महिलाओं की पीरियड डेट होती है, जिस दिन उन्हें उनके पीरियड्स आने वाले हों, उस दिन उन्हें पेट के निचले हिस्से में क्रैम्प्स फील होते हैं। और कुछ महिलाओं को पीरियड मिस होने के बाद इम्प्लांटेशन क्रैम्प होता है। इम्प्लांटेशन इसे इसलिए बोलते हैं जब फर्टिलाइज एग यूट्रस में जाकर चिपकता है, उस समय पर आपको हल्की सी चुभन, हल्का सा दर्द आपको होता है। ये दर्द आपको ज़्यादा तेज़ नहीं होता है। ऐसा नहीं होगा कि आप इस दर्द के कारण आप अनकंफर्टेबल रहेंगी जैसे कि पीरियड के टाइम होता है, वैसा दर्द आपको इम्प्लांटेशन क्रैम्प के टाइम नहीं होगा। बिल्कुल हल्का सा दर्द होगा। ये दर्द आपको कुछ मिनट्स में होकर ठीक हो जाएगा और कुछ महिलाओं को ये दर्द 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन तक हो सकता है, लेकिन 3 दिन के बाद ये दर्द आपको नहीं होगा। इस पेट में दर्द की एक ट्रिक है जिससे आप अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म कर सकते हैं। देखिए, अगर पेट में दर्द होने के बाद अगर आपके पीरियड मिस हो जाते हैं, पीरियड नहीं आते हैं, तो आप 100% प्रेग्नेंट होती हैं, क्योंकि कई बार महिलाओं को पेट में हल्का दर्द होने के बाद पीरियड्स आ जाते हैं। इसलिए अगर आपके पीरियड नहीं आते हैं पेट में हल्का दर्द होने के बाद और पेट के निचले हिस्से में दर्द होने के बाद भी, तो ये प्रेगनेंसी का ही संकेत होता है। नेक्स्ट लक्षण है स्पॉटिंग, यानी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये स्पॉटिंग बहुत रेयर होती है। हर किसी प्रेग्नेंट महिला को ये स्पॉटिंग नहीं होती है, बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है। अगर आपको भी हल्की सी ब्लीडिंग हुई है जिसमें सिर्फ दाग सा लगा है, जो कि बिल्कुल हल्की सी पिंक या डार्क ब्राउन कलर की हो सकती है ये ब्लीडिंग, तो ये प्रेगनेंसी का एक अहम लक्षण होता है। और ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग 1 घंटे, 2 घंटे या फिर 1 या 2 दिन तक हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है और ये पीरियड से बहुत डिफरेंट होती है। अगर ऐसा हो तो आप समझ जाएं कि आप गर्भवती हैं। और ये इम्प्लांटेशन पेन और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती कब है? फ्रेंड्स, इम्प्लांटेशन होने की ब्लीडिंग और पेन आपको आपकी पीरियड के 20वें दिन के बाद कभी भी हो सकता है। उससे पहले आपको अगर ऐसा हो तो ये ओवुलेशन होने का सिम्टम होगा, प्रेगनेंसी का नहीं।
फ्रेंड्स अगला लक्षण है कमज़ोरी महसूस होना। कमज़ोरी आपको फील होगी, इस समय पर आपको बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी फील होगी। अगर आप धूप में खड़ी हैं या फिर अगर आप कहीं ज़्यादा देर तक खड़ी हैं, जब ज़्यादा काम आपने कर लिया है तो आपको कई बार चक्कर भी आ सकते हैं। कमज़ोरी होने के कारण आपको चक्कर और फेंटनेस फील होगी और ज़्यादा आपको मॉर्निंग के टाइम आपको कमज़ोरी और थकान महसूस हो सकती है। और ये लक्षण बहुत ज़्यादा महिलाओं में देखा जाता है कि उन्हें डिजीनेस फील होती है। महिलाएं खास करके जो पहली बार प्रेग्नेंट होती हैं वो प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्ते में फेंट होने लगती हैं, उन्हें चक्कर से आने लगते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है ब्रेस्ट टेंडरनेस, और ब्रेस्ट के आसपास का जो एरिया होता है वो भी डार्क होने लगता है। ब्रेस्ट में आपको भारीपन और हल्का हल्का दर्द महसूस होता है। तो ये भी एक प्रेगनेंसी सिम्टम है और ये प्रेगनेंसी सिम्टम आपको पीरियड के 25वें दिन के बाद ही फील होता है, पहले नहीं होगा। नेक्स्ट लक्षण है आपके मुंह का जो स्वाद है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। कड़वापन आपको फील होता है। कुछ भी टेस्ट आपको करने पर, मतलब जिस चीज़ का जो टेस्ट होना चाहिए वैसा आपको टेस्ट नहीं लगता है, जो आपको अच्छा नहीं लगता है। ये सिम्टम भी बहुत जल्दी अपीयर हो जाता है। तो ये तो प्रेगनेंसी का बिल्कुल ख़ास सिम्टम होता है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए अगर आपने कोई मेडिसिन ली है और आप बीमार हैं, उसकी मेडिसिन आपने ली है, उससे भी आपका मुँह कड़वा हो जाता है। लेकिन अगर आप बिना किसी बीमारी के, बिना किसी दवाई खाए आपका मुँह कड़वा है तो इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट हैं। नेक्स्ट सिम्टम है उल्टी करने जैसा मन होना, जो कि कुछ महिलाओं को जल्दी होती है और कुछ को लेट। आपको वॉमिटिंग जैसा फील होगा, आपको ऐसा फील होगा कि आपको उल्टी आ रही है लेकिन आपको होगी नहीं। तो इससे आप समझ सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ, बहुत सी प्रेग्नेंट महिलाओं को उल्टियाँ नहीं होती हैं। मैंने बहुत सी ऐसी प्रेग्नेंट महिलाएँ देखी हैं जिन्हें पूरी प्रेगनेंसी उल्टी नहीं होती है। इसलिए अगर आपको नहीं हो रही हैं तो इस चीज़ को लेकर आप टेंशन मत लिया करें कि आपको उल्टी नहीं हो रही है। नेक्स्ट लक्षण है आपका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। आपको लाइट सा फीवर फील हो सकता है। हल्की सी बॉडी आपकी गर्म फील हो सकती है और आपको बार बार यूरिन आने जैसी समस्या फील हो सकती है, क्योंकि इस समय ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ हो जाता है, जिसके कारण किडनी को पहले से ज़्यादा काम करना पड़ता है और जिससे आपको बार बार यूरिन आने जैसी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। अगला लक्षण है पेट में ब्लोटिंग होना, गैस की समस्याएं होना। पेट बड़ा बड़ा सा फील आपको हो सकता है और आपका जो डाइजेशन है वो स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो प्रेगनेंसी होने पर इंक्रीज हो जाता है, जिसका लेवल अप और डाउन होता रहता है, वो आपके डाइजेशन के प्रोसेस को भी स्लो डाउन कर देता है। अगर आपको भी ऐसा फील हो तो ये भी प्रेगनेंसी का एक अहम लक्षण होता है। अब बहुत सी महिलाएं कमेंट करती हैं हमारे पीरियड मिस हो गए हैं और पीरियड मिस हुए 8 से 10 दिन हो गए हैं तो भी टेस्ट नेगेटिव है, ऐसा क्यों है? तो फ्रेंड्स पीरियड आपके डिले होने के अदर रीज़न भी होते हैं, जैसे मे बी आपने इस महीने ज़्यादा स्ट्रेस लिया हो, या फिर आपको कमज़ोरी है, आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, या फिर आप हाई एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर आप ज़्यादा मोटे हैं, या तो फिर आपको PCOS है या थायराइड भी हो सकता है। बहुत से फैक्टर्स हैं पीरियड मिस होने के। अब बात आती है आप कब समझ सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं और आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं। अगर आपको 3 से 4 प्रेगनेंसी सिम्टम फील हो रहे हैं और आपके पीरियड भी मिस हो गए हैं तो फिर आप पीरियड मिस होने के 8 से 10 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कर लें, जिससे आपका जो टेस्ट है वो कंफर्म आ जाएगा। अगर आपको हल्की सी लाइन आती है, अगर आपकी बहुत सी महिलाएं पूछती हैं कि मैम हमें हल्की सी लाइन आ रही है, एक लाइन डार्क है और एक लाइन हल्की है, वो इसलिए है कि आप बहुत जल्दी टेस्ट कर लेती हैं। आपको हमेशा पीरियड मिस होने के 8 से 10 दिन बाद टेस्ट करना चाहिए। अगर तो भी हल्की लाइन आती है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका जो HCG का जो लेवल है वो बहुत कम है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।